खिलाफत उस्मानिया का दौर इस्लामी तारीख का सुनहरा दौर था। ये एक ऐसा वक्त था जब उम्मत मुस्लिमा कभी बाज़ंतीनियों तो कभी मंगोलों के हाथों तबाह हो रही थी। ऐसे वक्त में उम्मत को नई और अज़ीमुश्शान रियासत बनाए जाने की ज़रूरत थी। 656 हिजरी मुताबिक 1258 ईस्वी एक तुर्क सरदार अर्तुगरुल गाजी के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम उस्मान रखा गया। उस्मान ने मुसलमानों की तकदीर बदल डाली और इन्हीं के हाथों सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। जिंदान में सोफिया उस्मान पर जुल्म कर रही होती है। ईदा बली कहाँ है उस्मान? लेकिन उस्मान जुल्म बर्दाश्त करता रहता है और कहता है और मारो सोफिया, जितना चाहे जुल्म कर लो, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि ईदा बली कहाँ है। फिर सोफिया गुस्से में कहती है, बता दो उस्मान, वरना मैं तुम सबके दिल चीर कर चबा डालूंगी। तो उस्मान कहता है, ईदा बली हमारे दिलों में है, जिन्हें तुम चीरना चाहती हो। चाहो तो चीर दो हमारे दिलों को और निकाल लो उन्हें। तभी वहां यानीज आ जाता है और सोफिया को किले जाने को कहता है ताकि जब उस्मान की पूछताछ करने के लिए काई कबीले वाले आए तो वो किले में मौजूद हो। तो सोफिया किले चली जाती है। सब सुल्तान के खेमे में मौजूद होते हैं। तो बामसी दुंदार से कहता है, हमें पता है उस्मान को अगवा कलोजा हिसार वालों ने किया है, आप बस हुक्म करें, हम उन पर हमला कर देंगे। तो दुंदार कहता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे भला, जबकि सोफिया और कालानूस खुद यहाँ आए थे और उन्होंने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और उन लोगों के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है हमारे पास। लेकिन उस्मान मेरी औलाद है और उसको जब तक ढूंढ नहीं लेता तब तक खाना पीना और सोना हराम है हमारे लिए। फिर दुंदार कहता है, अब तुम सब मेरी बात गौर से सुनो कि हमें करना क्या है। बहादुर दुंदार के कहने पर उस्मान को ढूंढने के लिए जाता है। तो जंगल में उसे सामसा मिलता है। बहादुर सामसा को तंजिया अंदाज में कहता है कि तुम अपने सरदार की हिफाजत तक न कर सके। कहाँ थे तुम जब तुम्हारे सरदार उस्मान को अगवा किया गया और उनके सिपाहियों को शहीद किया गया? ये सुनकर सामसा चौंक जाता है और कहता है, अगर तुमने कोई गद्दारी की है बहादुर तो मैं तुम्हारा सर तन से अलग खुद करूंगा। फिर बहादुर सामसा को बताता है कि अर्तुगरुल साहब ने मेरे बाबा दुंदार साहब को कबीले का सरदार बना दिया है। अब जाओ और उनकी फर्मा बरदारी करो। बामसी और गुंदूज दुंदार के कहने पर सोफिया के किले जाते हैं और उससे कहते हैं कि उस्मान और उसके साथियों पर हमला हुआ है। अगर इसके पीछे कलोजा हिसार का हाथ है तो समझो तुम लोग बर्बाद हो गए। तो सोफिया गुस्से के आलम में कहती है, आप लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम उस्मान साहब को अगवा करेंगे? हमने तो काई कबीले से दोस्ती की खातिर यानीज को भी मार डाला और यहाँ तक कि मैंने अपना शोहर भी खो दिया। फिर सोफिया कालानूस से कहती है, अपने सारे सिपाहियों को उस्मान साहब की तलाश में भेज दो और जब तक वो मिल नहीं जाते कोई पानी भी नहीं पिएगा। ये सब सोफिया इसलिए करती है ताकि काई कबीले वालों का कलूजा हिसार पर शक खत्म हो जाए। लेकिन बामसी का शक दूर नहीं होता। जिंदान में यानीज उस्मान पर जुल्म करना शुरू कर देता है, पर उस्मान ये भी सहता रहता है लेकिन अपना मुंह नहीं खोलता। अब उस्मान सोफिया और यानीज की कैद से कैसे हो पाएगा रिहा?